सो वेलकम बैक टू लर्निंग पार्टनर। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव क्या है। सो ऑलरेडी मैं डायरेक्टिव क्या है ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हमने एनजी फॉर डायरेक्टिव देखे थे, तो इस वीडियो में हम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव देखेंगे। अब स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का क्या काम क्या था कि वो स्ट्रक्चर चेंज कर सकता था, मतलब एलिमेंट ऐड रिमूव, नया एलिमेंट क्रिएट कर सकता था। बट अब ये है एट्रीब्यूट, मतलब कोई भी एचटीएमएल का एलिमेंट है उसे कुछ सर्टन प्रॉपर्टीज या कुछ सर्टन प्रॉपर एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट। सो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव क्या करेगा, वो सिर्फ प्रॉपर्टी चेंज कर पाएगा, ये नया डॉम का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर पाएगा। मतलब एलिमेंट ऐड भी नहीं कर पाएगा और रिमूव भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। सो दो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है अपने पास, एनजी क्लास और एनजी स्टाइल। सो अगर अपने को डायनामिक क्लास लगाना है तो हम एनजी क्लास का डायरेक्टिव का यूज करेंगे, अगर डायनामिक स्टाइल लगाना है तो एनजी स्टाइल। सो जितने भी मल्टीपल अलग अलग सिनेरियोज है वो हम देखेंगे। अब ये जो यूआई है वो सेम हमने स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में देखा था, बट अब ये सेम यूआई हम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव में भी यूज करेंगे, अलग अलग सिनेरियो ट्राई करेंगे। ओके। नाउ अब ये देखो, ये अपने पास डिव है। सो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है, ये बटन पे अगर मैंने क्लिक किया तो ये डिव को मुझे बैकग्राउंड कलर ये लगाना है। मतलब नथिंग बट ये बीजी डेंजर क्लास है बूटस्ट्रैप का। अगर यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे बीजी प्राइमरी क्लास लगाना है, दैट इज नथिंग बट ब्लू। सो ये अपना पहला टास्क है। सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट क्लोज एवरीथिंग। और प्रॉपरली ध्यान दो कि लिखता कैसे है अपना स्ट्रक्चर एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। सबसे पहले अपन ये डिव के लिए बात कर रहे हैं। अब मुझे बटन के क्लिक पे इस डिव को एक तो प्राइमरी बीजी प्राइमरी क्लास लगेगा या फिर बीजी डेंजर। सो जिस बटन पे क्लिक करूंगा, अगर मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो मुझे बीजी डेंजर क्लास लगाना है यहाँ पे। अब जो यहाँ पे दिख रहा है ये स्टैटिक, यही चीज मुझे डायनामिक करना है। सो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके। अब मैं एक ये वेरिएबल क्रिएट करूंगा, मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि अभी डिव पे कौन सा कलर है। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, डिव वन बीजी कलर। ठीक है, मेक सेंस। वेरिएबल का नाम प्रॉपर है मेरे div वन बीजी कलर। डेटा टाइप विल बी स्ट्रिंग, बाय डिफॉल्ट मैं एम्प्टी रखूंगा। ओके। अब सो ये वेरिएबल में जो भी वैल्यू रहेगी वो एज अ क्लास इस डिव को लगनी चाहिए। सो उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट इस डिव पे लगाना है, तो इस डिव पे एनजी क्लास, सॉरी, ठीक है, इक्वल टू डबल कोट और उसके बाद आपका वेरिएबल आ गया। ये पहला वे है जैसे हम डायनामिक कलर लगा सकते हैं। एनजी क्लास को आप डायरेक्टली आपका वेरिएबल पास कर सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट वे है। अब यहाँ पे एरर आ रहा है। सो एरर अगर आप देखोगे ना, कैन नॉट बाइट एनजी क्लास सिंस इट इज नॉन प्रॉपर्टी ऑफ डिव। सो अब ये एरर कब आता है, वी आर यूजिंग डायरेक्टिव। अगर आपको डायरेक्टिव यूज करना है तो कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, बिकॉज ऑल कंपोनेंट्स आर स्टैंड अलोन नाउ। सो यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट है आपके कंपोनेंट में, यहाँ पे आपको कॉमन मॉड्यूल ऐड करना है। सो जैसे ही मैंने कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट किया तो देखो एरर चला गया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनिशियलाइज होते वक्त मैं बीजी प्राइमरी ऐड कर देता हूँ। सो लेट्स चेक कि इस डिव को बीजी प्राइमरी क्लास लगना चाहिए। सो देखो यहाँ पे ब्लू कलर आ गया है, मतलब बीजी प्राइमरी क्लास लग चुका है। अब ये सेम चीज मुझे डायनामिक करनी है बटन के क्लिक पे। सो यहाँ पे दो इवेंट क्रिएट कर लेते हैं। सो क्लिक इवेंट ऐड रेड क्लास, जस्ट एक इवेंट का नाम दे रहा हूँ मैं, लेट्स कॉपी। अब कुछ चीजें मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, आप भी कुछ चीजें कॉपी पेस्ट करते जाओ, क्यों, ताकि आपकी स्पीड बढ़े प्रैक्टिस की। जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो तब तक लिखो, बट जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो कॉपी पेस्ट कर लिया करो, उसी से आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि जितना आप कॉपी पेस्ट सीखोगे मशीन टेस्ट के टाइम पे, क्योंकि मशीन टेस्ट में ज्यादा टाइम मिलता नहीं है, तो आपको स्पीड बढ़ानी है। ओके। अब दो बटन क्लिक पे मैं अलग अलग फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। इस बटन पे रेड फंक्शन में मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल को वैल्यू कौन से असाइन करने हैं, बीजी हाइफन डेंजर। और सेम ब्लू फंक्शन में मुझे क्या करना है, बीजी डेंजर की जगह प्राइमरी असाइन करना है। ठीक है। अब लेट्स चेक, अब ये डायनामिक हो जाएगा। सो अगर अभी मैंने रेड पे क्लिक किया तो देखो रेड कलर आ गया, ब्लू पे क्लिक किया ब्लू आ गया। अब इसको डिबग करके देख लो। यहाँ पे अभी बीजी प्राइमरी है, ध्यान यहाँ पे दो, जैसे ही मैंने रेड पे क्लिक किया ना, देखो बीजी डेंजर हो गया।
सो ये क्या हो गया, डायनामिक क्लास हो रहा है, बटन के क्लिक पे मैं पर्टिकुलर एलिमेंट को डायनामिक क्लास ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये पहला वे हो गया। अब दूसरा वे है, ये इस वेरिएबल में डायरेक्ट अपने पास क्या है, क्लास आ रहा है, और वो क्लास में सर्टेन नंबर ऑफ सीएसएस हो सकती है। एक तो ये मैं डायरेक्टली बूटस्ट्रैप का क्लास यूज कर रहा हूँ, या फिर आप कंपोनेंट में खुद का क्लास भी बना सकते हो और वो भी ऐड कर सकते हो। अब दूसरा वे है कंडीशन वाइज। ओके, ये पहला वे हो गया जहां पे वेरिएबल में मुझे डायरेक्टली क्लास मिल रहा है। अब दूसरा वे मेरा कंडीशन वाइज। ओके, अब कंडीशन वाइज कैसे, सो अभी सेकंड सिनेरियो देखो, इस बटन के क्लिक पे, अगर ये बटन ऑलरेडी क्लिक्ड है तो यहाँ पे ये सक्सेस दिखेगा, अदरवाइज दूसरा कलर कंडीशन वाइज। तो अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट्स से इज ड्यू टू एक्टिव, जस्ट एक वेरिएबल का नाम ले रहा हूं मैं, इट विल बी बुलियन इज इक्वल टू फॉल्स। अब देखो, जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो, अगर वेरिएबल का डेटा टाइप बुलियन है तो आपके वेरिएबल का नाम इज से स्टार्ट करो, क्योंकि नॉर्मली इंडस्ट्री में भी यही हो स्टैंडर्ड फॉलो होता है। इज से समझ में आता है कि इज यस और नो, ट्रू और फॉल्स। ओके, अगर आपका स्ट्रिंग है तो वट एवर द नेम यू कैन गिव, डिस्क्रिप्टिव अगेन। बट अगर आपका डेटा टाइप बुलियन है तो इज से स्टार्ट कर लिया करो, तो आपको वो समझने में आसानी हो जाती है कि वेरिएबल के नाम से भी समझ में आ जाएगा कि इसमें बुलियन टाइप ऑफ डेटा स्टोर होने वाला है। ओके, अब अब मेरा कंडीशन क्या रहेगा, अब हम बात कर रहे हैं ड्यू टू की। अब ड्यू टू पे जैसे ये बीजी सक्सेस क्लास लगा है, तो मुझे क्या करना है, अगर ये वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है तो मुझे इस ड्यू को क्लास कौन सा लगाना है, बीजी सक्सेस, अदरवाइज बीजी लेट्स से वार्निंग लगा देते। ओके, सो स्क्वायर ब्रैकेट एनजी क्लास इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कंडीशन बेस्ड, सो जिनको टर्नरी ऑपरेटर क्या है पता है उनको ये अच्छे से समझेगा, अगर नहीं है पता तो सिंपली गूगल कर लो व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट, सेम कोड मिलेगा। सो अभी मुझे टर्नरी कंडीशन लगाना है, कौन सी, अगर ये वेरिएबल इक्वल टू ट्रू है, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली विदाउट कंपैरिजन भी लिख सकते हो, मतलब ये जो लिखा है मैंने ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं प्रॉपरली लिख रहा हूँ। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई है तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये क्लास सिंगल कोट में लिखना है, उसके बाद कोलन, उसके बाद ये क्लास। अब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो मुझे कौन सा क्लास ऐड करना है, बीजी सक्सेस, अदरवाइज यहाँ पे क्या लिखना है, बीजी वार्निंग। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, डायनामिक क्लास। और ये टर्नरी कंडीशन में आप दो ही क्लास लगा पाओगे, आइदर दिस और आइदर दिस। सो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, मतलब इस वेरिएबल में ट्रू वैल्यू है, तो मेरा ये क्लास लगेगा, अदरवाइज ये क्लास। सो लेट्स चेक, करंटली अपने पास ये वेरिएबल में वैल्यू फॉल्स है। ओके, सो देखो वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स है तो ये दिख गया, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो कौन सा क्लास ऐड हुआ, ये। अब ये सेम चीज डायनामिक कर लेते हैं, बटन के क्लिक पे, ये टॉगल के क्लिक पे अपने को क्या करना है, वो वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना है। सो क्लिक टॉगल ड्यू टू क्लास, लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन। ठीक है, अब इस पे क्या करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ हमें इंटरचेंज करना है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। सो दिस डॉट इज ड्यू टू इज इक्वल टू नॉट, बुलियन है तो वाइस वर्सा वैल्यू लेना है, तो ये सिंपली काम करेगा। लेट्स चेक। ठीक है, अभी वार्निंग कलर है, जैसे ही मैंने क्लिक किया देखो, ठीक है, कंडीशन बेस्ड। कंडीशन कौन सी, अगर मेरा वेरिएबल में वैल्यू ट्रू है तो ये क्लास लगेगा, अदरवाइज ये क्लास, सिंपल। अब तीसरा, अब यहाँ पे क्या किया था हमने, एक वेरिएबल के साथ कंपेयर किया। अब ड्यू थ्री में तीसरा वाला सिनेरियो यूज करते हैं, ये वाला, अगर दोनों टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू सेम है तो इसको कुछ क्लास लगाएंगे, अदरवाइज कुछ क्लास लगाएंगे। अब यहाँ पे, अब तक हमने जो देखा यहाँ पे एक एक ही क्लास लगाया था हमने, सब यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस भी लगा सकते हैं, वो भी दिखा देता हूँ जस्ट टू गेट कंफ्यूजन क्लियर। ऐसा नहीं है कि एनजी क्लास में एक ही क्लास लगाएंगे, मल्टीपल क्लास भी लगा सकते हैं। अब हमारा सिनेरियो क्या है कि दोनों टेक्स्ट बॉक्स में अगर सेम वैल्यू है तो मुझे पर्टिकुलर क्लास लगाना है, अदरवाइज दूसरा क्लास लगाना है। अभी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड करना है तो मुझे दो वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। लेट्स से num1 कोलन स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी कर रहा हूँ, num2 कोलन स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी। अब ये टेक्स्ट बॉक्स में इस ये वेरिएबल में मुझे टेक्स्ट बॉक्स के साथ बाइंड करने, तो ऑब्वियसली मुझे एनजी मॉडल यूज करना पड़ेगा, तो मैं फॉर्म्स मॉडल इंपोर्ट कर लेता हूँ, num1, so it will go over here square bracket round bracket ng,
अब इसका शॉर्टकट दिखा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, दोनों टेक्स्ट बॉक्स पे एनजी मॉडल लिखना है, तो क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो और माउस का जो स्क्रॉलर है ना उसको नीचे ड्रैग करो। अब देखो मैं दोनों प्लेस पे एट अ टाइम लिख सकता हूँ। सो आपका टाइम बचेगा इज इक्वल टू दिस, दैट्स इट। अब यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू पेस्ट कर दो। सो जितने भी शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट जल्दी से सीख लो, क्योंकि मशीन, अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो मशीन टेस्ट में हार्डली आपको 2 या 3 घंटे मिलते हैं। अगर छोटा सा टास्क है ना तो एक दिन मिलेगा, प्रोजेक्ट है तो। सो वैसे आपकी स्पीड डेवलप होनी चाहिए, तो ये शॉर्टकट अगर आपको पता है तो वो स्पीड डेवलप होने में आसानी होती है। ठीक है। सो मैंने 2 वेरिएबल क्रिएट किए, 2 वेरिएबल बाइंड भी कर दिए। अब इस डिव को मुझे क्लास लगाना है। लेट्स रिमूव दिस फ्रॉम ओवर हियर। और एनजी क्लास एक ही बार लगेगा। जैसे हम क्लास एक ही बार लगा सकते हैं, ये एक एनजी क्लास हो गया, फिर से आप एनजी क्लास नहीं लगा सकते। ओके। एक ही बार एक एक एलिमेंट पे एक ही डायरेक्टिव लगेगा। अब यहाँ पे मुझे क्या कंपेयर करना है कि अगर ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स में सेम वैल्यू है, num2 इज इक्वल टू सेम, क्वेश्चन मार्क, दिस क्लास अदरवाइज दिस क्लास। सो लेट्स से अगर दोनों टेक्स्ट बॉक्स में सेम वैल्यू है तो मुझे उसको बीजी सेकेंडरी लगाता हूँ। अगर डिफरेंट वैल्यू है तो बीजी डेंजर लगा देता हूँ। ये एक क्लास हो गया। जैसे मैंने बोला था कि मल्टीपल क्लासेस कैसे लगा, तो यहाँ पे मल्टीपल क्लास लगा सकते हो। सेकेंडरी है तो मैं व्हाइट कलर लगाऊंगा, टेक्स्ट व्हाइट, दूसरा क्लास लगा रहा हूँ मैं। और अगर डेंजर है तो मैं टेक्स्ट, लेट्स से डेंजर पे प्राइमरी कर लेते हैं, जस्ट एक डिफरेंट होना चाहिए इसलिए। सो देखो मैंने, ये अगर कंडीशन ट्रू है तो ये 2 क्लासेस लगेंगे, अदरवाइज ये दो। सो लेट्स चेक इट नाउ। ठीक है। सो देखो व्हाइट कलर, लेट्स डीबग। अभी कौन से क्लास लगे, बीजी सेकेंडरी और टेक्स्ट वाइट। अब अगर मैंने एक भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू चेंज किया तो देखो, बीजी डेंजर लगा और टेक्स्ट प्राइमरी, राइट। सो ऐसा भी होता है। अब सेम वाइज चेक बॉक्स के चेंज पे और ये भी क्विकली देख लेते हैं। जो हमने एनजी फॉर पे देखे थे वैसे ही सिनेरियो यहाँ पे भी देख लेते हैं। अब लास्ट वाला सिनेरियो, अगर चेक बॉक्स चेक्ड है तो मुझे इसको कुछ और क्लास लगाना है, अदरवाइज दूसरा कुछ क्लास लगाना है। ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट एनजी क्लास, और एक वेरिएबल भी बाइंड करना पड़ेगा चेक बॉक्स को। सो इज एक्टिव कोलन बुलियन इज इक्वल टू फॉल्स। और ये वेरिएबल मैं टेक्स्ट अपने एनजी मॉडल चेक बॉक्स के साथ बाइंड कर लेता हूँ, एनजी मॉडल। ठीक है। अब ये वेरिएबल अगर ट्रू है, सो ये शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, तो मुझे ये क्लास लगाना है, अदरवाइज ये क्लास लगाना है। सो अगर ये चेकबॉक्स ट्रू है तो मुझे बीजी प्राइमरी रखना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं रखना है। सो ये भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि डायनामिक टर्नरी ऑपरेटर में अपन जब क्लास लिखते हैं तो यहाँ पे अगर क्लास लिखा तो अल्टरनेट कंडीशन में भी क्लास लिखना ही है, एम्प्टी भी कर सकते हैं। आपका सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि ये अगर कंडीशन ट्रू है तो आपको ये क्लास लगाना है, अदरवाइज रिमूव करना है, कुछ भी नहीं करना है। सो आप उस केस में ये एम्प्टी रख सकते हो। सो लेट्स चेक दिस। ठीक है। अभी चेक नहीं है तो देखो इस डिव को कुछ भी क्लास लगानी है। अगर मैं ये चेक करता हूं तो देखो क्लास लग गया। सो दिस आर ऑल पॉसिबल सिनेरियोस फॉर एनजी क्लास। अलग अलग जो भी पॉसिबल था वो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब दूसरा है एनजी स्टाइल। अब एनजी स्टाइल के लिए थोड़ा सा सिनेरियो मैं टेबल के साथ करूंगा। ये मैंने टेबल लिया है। सो जो स्ट्रक्चरल में हमने अरे बनाया था ना, वो अरे यूज कर लेते हैं। स्टूडेंट लिस्ट का अरे बनाया था, लेट्स कॉपी, लेट्स यूज इट ओवर हियर। ठीक है। फॉर लूप के अंदर भी मैं एनजी स्टाइल और एनजी क्लास कैसे लगाते वो भी दिखा दूंगा। जैसे हमने एनजी फॉर के टाइम पे, एनजी फॉर के अंदर भी हमने एनजी इफ लगाया था, राइट। जस्ट लाइक दैट हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो ये मेरी प्रॉपर्टी है, इज एक्टिव फ्लैग अपने पास रेडी है। यहाँ पे और एक ले लेते हैं, जेंडर। अब देखो फिर से एक बार मैं वो दिखा देता हूँ कि एट अ टाइम मुझे लिखना है। सो इसके बाद देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और ड्रैग एंड ड्रॉप किया माउस का स्क्रॉलर लेके। सारे अरे के हर एक अरे में मुझे, हर एक ऑब्जेक्ट में मुझे एक प्रॉपर्टी डालनी है, जेंडर, जेंडर कोलन कॉमा मेल लिख लेता हूं मैं, और एक दो को फीमेल कर दूंगा। ठीक है। सो शॉर्टकट हुआ, आपकी स्पीड बढ़ी, नहीं तो आपने कितने बार लिखना पड़ा रहता, राइट। नाउ अब मुझे ये इसमें एक प्रॉपर्टी बढ़ा देता हूँ मेरी,
जेंडर, ठीक है। ये टीआर को डायनामिक करना है, सो मुझे फॉर लूप फिर घुमाना पड़ेगा। सो स्टार एन जी फॉर लेट स्टूड ऑफ आपके अरे का नाम यहाँ पे प्रिंट कर लेते। सीरियल नंबर में फिलहाल हटा रहा हूँ, गरज उसकी गरज नहीं है अपने को, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्टूड डॉट, अभी देखो ये चीज कॉमन रहने वाली है, सो इसको कॉपी करो, बाकी जगह पेस्ट कर दो। क्यों फिर से लिखना है? अब इस यहाँ पे सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी बाइंड करो, दैट्स इट। सिटी। सो देखो ये छोटी छोटी चीजें से, लेकिन आपकी स्पीड बढ़ेगी। और ये स्पीड आपको तभी पता चलेगी जब आप मशीन टेस्ट देते हो, तभी आपको इसका पता चलेगा कि स्पीड होना कितना इंपॉर्टेंट है। जेंडर आईडी, लेट्स सेव, ठीक है। तो मेरे टेबल में डेटा दिख रहा है। अब वन मोर थिंग, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी डालूंगा मैं। हमें एनजी क्लास देखना है, तो एनजी क्लास के लिए रियल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है जो नॉर्मली प्रोजेक्ट में हम लोग यूज करते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से स्टूडेंट की लिस्ट है, स्टूडेंट में मुझे परसेंटेज दिखाना है। टोटल मार्क्स कोलन, लेट्स से 23 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। 53, 67, 98, 20, और इसको 53 बोलता हूँ, ठीक है। मैंने मेरे अरे में और एक प्रॉपर्टी डाल दी है, टोटल मार्क। लेट्स ऐड दिस टोटल मार्क ओवर हियर, और यहाँ पे एक टीडी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल मार्क प्रिंट भी कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रॉपरली डेटा दिख रहा है। अब मुझे एनजी क्लास यूज करके कुछ चीजें डायनामिक करनी है। अगर पहली बात तो ये ट्रू फॉल्स नहीं दिखाना है मुझे, स्पैन में दिखाना है कुछ तो भी, एक्टिव और ट्रू फॉल्स। अब यहाँ पे देखो, ये मेरा एक्टिव वाला ब्लॉक था, अब इसको हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं स्पैन लूंगा। अब स्पैन में अगर स्टूडेंट एक्टिव है तो मुझे एक्टिव लिखना है, अदरवाइज इनएक्टिव। सो लास्ट टाइम में हमने क्या किया था, दो स्पैन लिए थे और वहां पे एनजीएफ लगाए थे। अब मुझे सिर्फ टेक्स्ट डायनामिक करना है। सो टेक्स्ट डायनामिक अगर करना है तो डायरेक्टली इंटरपोलेशन में भी मैं टर्नरी ऑपरेटर लगा सकता हूँ। सो देखो, इज एक्टिव लिखा मैंने यहाँ पे, अगर इज एक्टिव ट्रू है तो ये, अदरवाइज ये। सो अगर एक एक्टिव ट्रू है तो यहाँ पे एक्टिव लिखूंगा, अदरवाइज डीएक्टिव लिख देते हैं। लेट्स सेव एंड चेक दिस, ठीक है। डीएक्टिव डीएक्टिव एक्टिव आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे एनजी स्टाइल लगाना है। अब अगर स्टूडेंट एक्टिव है तो ये पर्टिकुलर टीडी को मुझे अलग बैकग्राउंड कलर लगाना है, ठीक है। सो अभी चेक करते हैं, मुझे अभी एनजी स्टाइल से लगाना है। एनजी क्लास भी यूज कर सकते हैं बट अपन एनजी स्टाइल देख रहे हैं अभी, एनजी स्टाइल कैसे यूज करते हैं। सो इस टीडी को लगाना है, ठीक है। सो इस टीडी पे स्क्वायर ब्रैकेट एनजी स्टाइल इज इक्वल टू, अब एनजी स्टाइल, अगर आपको पता है कि स्टाइल कैसे रहते हैं, की वैल्यू पेयर डेटा, बैकग्राउंड कलर वैल्यू फॉन्ट साइज वैल्यू। सो वो नथिंग बट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट में आपको सिंगल कोट में वैल्यू रखनी है, बैकग्राउंड हाइफन कलर, उसके बाद वैल्यू डालनी है। अब वैल्यू डायनामिक है मेरी। सो वैल्यू कैसे डायनामिक रहेगी, अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू है, अब फिर से क्वेश्चन मार्क, दिस वैल्यू अदरवाइज दिस वैल्यू। सो देखो, थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने सीएसएस कौन सी दे रहा हूं, बैकग्राउंड कलर, बट बैकग्राउंड कलर को वैल्यू मेरे डायनामिक है, तो अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू है तो बैकग्राउंड कलर लेट से मैं येलो देता हूं, अदरवाइज रेड देता हूं। लेट्स सेव एंड चेक। देखो, जितने भी येलो का स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा, लेट्स सेव, ठीक है। सो देखो ये मेरा डायनामिक स्टाइल हो गया। इस टीडी को मैंने डायनामिक स्टाइल लगाया कंडीशन वाइज। अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू है तो मेरा वैल्यू क्या जाएगा, बैकग्राउंड कलर को येलो, अदरवाइज रेड। ये वन वे हो गया डायनामिक कंडीशन, ओके। अब दूसरा एक मुझे बताना था, प्रोग्रेस बार। बूटस्ट्रैप में आपने प्रोग्रेस बार देखा होगा, ये दिखा रहे हो प्रोग्रेस बार। अब ये प्रोग्रेस बार मुझे यहाँ पे दिखाना है मार्क्स के लिए कि कितने परसेंटेज मार्क्स है। सो इसको, अब ये मेरा प्रोग्रेस बार है। अब यहाँ पे क्या डायनामिक होना चाहिए,
ऑब्वियसली विड्थ, विड्थ जितनी रहेंगी ना उतना प्रोग्रेस बार ऐसा दिखता है ये। ओके, सो ये विड्थ को डायनामिक करना है। सो अभी ये एनजी स्टाइल की जगह स्क्वायर ब्रैकेट एनजी स्टाइल लिखूंगा मैं, फिर से करली ब्रैकेट करली ब्रैकेट, विड्थ मेरी सिंगल कोट में विड्थ डालना है प्रॉपर्टी का नाम। अब यहाँ पे देखो, मुझे क्या करना है, मेरे अरे में मुझे क्या मिल रहा है, डायरेक्टली वैल्यू मिल रही है टोटल मार्क्स में। सो ये टोटल मार्क मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, लेकिन उसके बाद परसेंट का सिंबल भी देना है। सो यहाँ पे मैं यूज करूंगा करली इंटरपोलेशन और ये वैल्यू। ओके, नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रॉपर्टी बाइंडिंग जैसा कर रहे हैं। सो इसके बाद प्लस, और ये इसको ऐसा भी नहीं बोल रहा है, क्या गलत हो, ओके करली ब्रैकेट मिसिंग है, सॉरी। अभी क्या बोल रहा है, विड्थ हो गया, लेट मी चेक, ऐसा भी नहीं बोल रहा है। ओह सॉरी, स्टूडेंट डॉट चाहिए ना, टोटल मार्क्स वाला प्रॉपर्टी थोड़ी है अपने पास। हम्म, ठीक है, ये नॉर्मली अभी लेट्स सेव और चेक करते हैं। अभी परसेंट सिंबल नहीं है तो वो प्रॉपरली प्रोग्रेस बार तो काम नहीं करेगा, बट आप वैल्यू देख सकते हो। वेट, इधर गया, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो अपने को क्या करना है, वैल्यू भेजना है। सो उसके बाद प्लस सिंगल कोट और यहाँ पे परसेंट, ठीक है। सो अभी विड्थ को मेरा प्रॉपरली परसेंट जाएगा, देखो, जहां जहाँ पे मेरा 98% था, इसको तो 98 मिला। अब ये वैल्यू भी अंदर दिखा देते हैं। सो ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे दिखा है ना, ये वैल्यू यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो देखो 23% का इतना है, 33, 67, 98 को देखो पूरा फुल प्रोग्रेस बार दिख रहा है। सो ये एक्चुअली प्रैक्टिकल सिनेरियो है। सो नॉर्मल इंडस्ट्री लेवल में हम भी जब काम करते हैं तो ये एक्चुअल सिनेरियो जहाँ पे आपको एनजी स्टाइल अच्छे से समझ में आता है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज एनजी स्टाइल। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया और ये डाला, अब कुछ कुछ एप्लीकेशन में क्या होता है कि सीएसएस ना बैकएंड से आती है, मतलब एपीआई से आपको सीएसएस मिलती है और वो सीएसएस आपको डायरेक्टली एलिमेंट पे ऐड करनी होती है। अब उसका एक सिनेरियो दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, कस्टम स्टाइल कोलन एनी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, बट ऑब्जेक्ट में मुझे क्या स्टोर करना है, की वैल्यू पेयर डेटा। और उसमें क्या करूंगा, मैं एक्चुअली सीएसएस स्टोर करूंगा। लेट्स से कलर, कलर है वैल्यू रेड, कॉमा बैकग्राउंड हाइफन कलर, इससे वाइट रखते हैं और बैकग्राउंड कलर को रेड रखते हैं। उसके बाद विड्थ, लेट्स से 200 पिक्सल, हाइट कोलन 200 पिक्सल, ठीक है। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, लेकिन उस वेरिएबल में मैंने समथिंग सीएसएस लाइक कुछ डेटा स्टोर किया ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। अब ये वेरिएबल में कंसीडर करो एपीआई कॉल कर रहे हो, एपीआई कॉल से जो डेटा आ रहा है वो आप ऐसे स्टोर कर रहे हो, तो अभी मैंने डायरेक्टली वेरिएबल में स्टोर किया है। सो ये डेटा जो है वो मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर ड्यू पे दिखाना है। सो ये मेरा कॉल 5 था, इसके बाद ड्यू कॉल 5 क्रिएट कर लेते, इसके अंदर एक ड्यू क्रिएट करूंगा मैं, और इस ड्यू पे मुझे जो भी इस वेरिएबल में सीएसएस है वो लगानी है। सो सिंपली क्या करना है, एनजी स्टाइल, और ये आपका वेरिएबल पास कर देना है, ड्यू टेस्ट। लेट्स सेव। अब चेक करो कि इस सीएसएस में जितनी, वो वेरिएबल में जितनी भी सीएसएस थी देखो मिल गई। लेफ्ट साइड पे बाउंड्री कर लेते, सर्कल कर लेते उसको। सो बॉर्डर हाइफन रेडियस कोलन 50%। लेट्स सेव। नहीं, कुछ तो भी गलत हुआ है, एक बार चेक कर लेते, सीएसएस का प्रॉपर्टी गलत हुआ है शायद। बॉर्डर
रेडियस 50%। लेट्स कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा। लेट्स सेव एंड चेक। देखो, ठीक है। सो ये भी और एक तरीका है जैसे हम वैल्यू पास कर सकते हैं। सो दिस इज एवरीथिंग व्हाट यू शुड बी अवेयर व्हेन यू हैव टू नो अबाउट एनजी क्लास एंड एनजी स्टिल। दिस आर द ऑल पॉसिबल सिनेरियो, और कुछ नहीं है। और थोड़ा सा है, दैट इज फ्रॉम फंक्शन ऑल्सो वी कैन पास, बट फॉर द टाइम बीइंग हम वो अवॉइड करेंगे। जैसे जैसे हमारा ये कोर्स कंप्लीशन तक जाएगा, एंडिंग में मैं सारी एडवांस चीजें बताऊंगा जो अभी मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। ओके, जस्ट सो दैट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। बट बेसिकली इतना पता होना चाहिए how you add a dynamic class and dynamic style. So if you are new to this channel, please do like, subscribe. अब नेक्स्ट एपिसोड में हम राउटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि ऐप कंपोनेंट में ऐसा कंपोनेंट का सिलेक्टर डाल के कंपोनेंट देखने की जरूरत नहीं है। सो राउटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।